साथियों जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम हैं मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल पर और यहां पर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से अभिवादन सभा का आयोजन किया गया है। बता दें कि आज 9 अक्टूबर है। मान्यवर कांशीराम साहब इनका महापरिनिर्वाण दिवस है और इस दिवस के मौके पर तमाम बहुजन समाज पार्टी और बहुजन आंदोलन को मानने वाले मान्यवर कांशीराम साहब को आज श्रद्धांजलि देने के लिए, आदरांजलि देने के लिए आज इस जगह पर एकत्रित हुए हैं। मान्यवर कांशीराम साहब इन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजन आंदोलन को नया आयाम देने के लिए, राजनीतिक आयाम देने के लिए लगा दिया। मान्यवर कांशीराम साहब इन्होंने अपने जीवन की जो शुरुआत है वो विद्यार्थी जीवन की शुरुआत ऐसे की थी जैसे सभी सामान्य बच्चे करते हैं। वो अपने तमाम जो बचपन देखा जाए या फिर उनकी जवानी देखी जाए तो वो उसी तरीके की रही हैं जैसे आम लोगों की रहती हैं। वैसे में मान्यवर कांशीराम साहब का पहली बार बाबा साहब से जो परिचय है वो पूना में आकर हुआ। मान्यवर कांशीराम साहब पूना में नौकरी करने आते हैं और वहां पर पहली बार महाराष्ट्र में मान्यवर कांशीराम साहब को बाबा साहब की जानकारी होती है। दरअसल एक इंसिडेंट हो जाता है। इंसिडेंट ऐसा होता है 1965 की बात है। मान्यवर कांशीराम साहब असिस्टेंट साइंटिस्ट की पोस्ट पर पूना में काम करते हैं और पूना में उनकी पोस्टिंग होती है। इसी दौरान किसी शेड्यूल कास्ट के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के साथ जो है वो जाती होती है और चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी है वो उनका ये कहना होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर छुट्टी को लेकर बवाल होता है। ये जो मामला है मान्यवर कांशीराम साहब तक जाता है। मान्यवर कांशीराम साहब उस चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी है जिसका नाम दीना भाना वाल्मीकि है, उनके लिए ये संघर्ष करते हैं और उसके बाद से मान्यवर कांशीराम साहब की जो जान पहचान है दीना भाना वाल्मीकि के साथ साथ डी.के. खापर्डे के साथ होती है और फिर ऐसे में महाराष्ट्र के ये साथी लोग मान्यवर कांशीराम साहब को बाबा साहब की द इनहलेशन ऑफ कास्ट यह किताब देते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब इस एक किताब को पढ़कर पूरा जीवन जो है वो इस आंदोलन के लिए समर्पित कर देते हैं। बता दें मान्यवर कांशीराम साहब ने इनहलेशन ऑफ कास्ट को एक रात में कई बार पढ़ा, ऐसा कहा जाता है। उस किताब को पढ़ने के बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया। मान्यवर कांशीराम साहब ने उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए लगातार काम किया। 1971 में मान्यवर कांशीराम साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस का जो गठबंधन होता है जिसमें एक सीट कांग्रेस जो है वो आरपीआई को देती है और 520 सीटों पर कांग्रेस लड़ती है। इस बात से जो आंतरिक कलह होता है इससे आपत्ति मान्यवर कांशीराम साहब जताते हैं और आरपीआई का काम छोड़ देते हैं। उसके बाद लगातार तमाम देश के अंदर जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से जिन्हें भी मान सम्मान मिला है, जिन्हें नौकरियां मिली, उन तमाम बेनिफिशियरी लोगों को, फायदेमंद लोगों को इकट्ठा करते हैं। उनसे कहते हैं कि आपको जो कुछ भी मिला है, चाहे नौकरी हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे पढ़ने लिखने का अधिकार हो, तमाम चीजें बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिली है। अब तुम्हारा काम है समाज को वापस करना। ये पे बैक टू सोसाइटी की कंसेप्ट जो है मान्यवर कांशीराम साहब लेकर आते हैं और इसके माध्यम से बामसेफ नाम का संगठन बनाते हैं। बामसेफ नाम का संगठन 6 दिसंबर 1978 में बनाते हैं और 78 तक मान्यवर कांशीराम साहब तमाम पूरे देश के अंदर कर्मचारियों को इकट्ठा करते हैं और बामसेफ के माध्यम से लगातार उन पढ़े लिखे लोगों को एकत्रित करते हैं जिनको जिम्मेदारी बाबा साहब अम्बेडकर देते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब हमेशा अपने भाषणों में कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा कहते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो मैं उन्हीं पढ़े लिखे लोगों को एकत्रित करना चाहता हूं ताकि बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। वो पढ़ा लिखा वर्ग इस समाज को टैलेंट दे सकता है, वो पढ़ा लिखा वर्ग इस समाज को ट्रेजर दे सकता है, टाइम दे सकता है और इसी टाइम, टैलेंट, ट्रेजर के भरोसे हम इस देश के अंदर सामाजिक आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब जन आंदोलन के लिए जो है 1981 में DS4 दलित शोषित संघर्ष समिति के नाम से एक संगठन बनाते हैं और लगातार साइकिल मार्च के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना निर्माण करने का काम करते हैं। उसके बाद 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी का गठन करते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब ने इसके पहले BRC का गठन कर चुके थे, जहां पर इतिहास के अंदर जो
मनुवाद रहा, उस मनुवाद को दूर करने के लिए बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की स्थापना भी मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने जीवन में की है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के बाद बहुजन आंदोलन को और बाबा साहब के आंदोलन को एक नया आयाम मिलता है, लोगों में जागृति आती है। इतना ही नहीं, मंडल आयोग का सारा श्रेय अगर देखा जाए तो मान्यवर कांशीराम साहब को ही जाना चाहिए वो। लेकिन ये इस देश की शोकांतिका है कि वीपी सिंह को मंडल आयोग के प्रणेता के तौर पर देखा जाता है, वही बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब को मंडल आयोग का कोई श्रेय नहीं दिया जाता। ये मान्यवर कांशीराम साहब वही व्यक्ति है जिन्होंने वीपी सिंह की कुर्सी को हिला दी थी, कहा था मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। उस समय बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसदों ने वीपी सिंह को समर्थन दिया था। इसी के साथ साथ मान्यवर कांशीराम साहब ने ओबीसी जनगणना का मुद्दा भी अपने समय में उठाया है। बता दें कि मान्यवर कांशीराम साहब ने मंडल आयोग के साथ साथ ओबीसी जनगणना के साथ साथ संसद के अंदर आज जो प्रतिमा हम बाबा साहब अम्बेडकर की देखते हैं, वो प्रतिमा भी मान्यवर कांशीराम साहब की देन है। इतना ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, उन्हें बाबा साहब के मरणोपरांत तक भारत रत्न नहीं दिया गया था। वो भारत रत्न भी मान्यवर कांशीराम साहब के दबाव की वजह से ही वीपी सिंह ने दिया है। बता दें, मान्यवर कांशीराम साहब का इस देश के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन के लिए जो योगदान है, वो योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मान्यवर कांशीराम साहब जब संसद में होते थे तो संसद में दहाड़ते थे, जब सड़कों पर होते थे तो लोगों में चेतना निर्माण करने का लगातार काम करते थे। समाज के अंदर भाईचारा बनाने का बड़ा काम उन्होंने अपने हाथों में लिया था। तमाम SC ST OBC मुस्लिम माइनॉरिटीज को अपने साथ में लेकर नया आयाम और नया रिजल्ट देने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। मान्यवर कांशीराम साहब की ही बदौलत है कि आज देश के अंदर तमाम जो पूरा देश के अंदर चारों कोने में आपको बहुजन समाज पार्टी का नामो निशान दिखता है, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता दिखता है। आज बहुजन समाज पार्टी के जो इतिहास में जो दर्ज है, उसकी जो प्रेजेंस दर्ज है, 4 बार की जो सरकार है, वो मान्यवर कांशीराम साहब ने तमाम उन महापुरुषों को जोड़कर, तमाम उन जातियों को जोड़कर निर्माण किया हुआ एक नया इतिहास है। मान्यवर कांशीराम साहब ने हर महापुरुषों को खोज कर निकाला, जिन्होंने इतिहास के गर्त में इस देश के मनुवाद ने दबा कर रखा था, जिसे दफन करके रखा था। मान्यवर कांशीराम साहब ने तमाम जाति जाति में भाईचारा बनाया, भाईचारा बनाकर उस भाईचारे को वोट बैंक में तब्दील करने का बड़ा काम, बड़ी सोशल इंजीनियरिंग मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। 2006 में 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम साहब का देहांत हो जाता है और उसके बाद से ये तमाम जो बागडोर है बहन कुमारी मायावती जी को मिलती है। बता दें, 2001 में ही मान्यवर कांशीराम साहब ने बहन कुमारी मायावती जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उसके बाद से लगातार बहन कुमारी मायावती इस सामाजिक आंदोलन के तमाम कार्य को संभाल रही है और इसी की बदौलत आज ये है कि ये जो मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल है, ये बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाया है। इसी के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आप जहां कहीं पर भी जाते हैं और जो भी ऐतिहासिक काम हुए हैं, जो भी विकास कार्य हुए हैं, ये बसपा सरकार ने किए हैं और ये मान्यवर कांशीराम साहब के उस त्याग, तपस्या, बलिदान की धरोहर है जो आज हम इन तमाम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। आज मान्यवर कांशीराम साहब के स्मृति दिवस पर, परिनिर्वाण दिवस पर हम उन्हें नेशनल चौपाल की तरफ से अभिवादन करते हैं। उन्हें बहुत बहुत अभिवादन। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।